हेलो डियर फ्रेंड्स। अब तक हम लोग ने अभी सिर्फ थ्योरी कंप्लीट की है। अब हम जो जितनी थ्योरी कंप्लीट की है उनके न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स को ए बोल देते हैं और इस बॉक्स को बी बोलते हैं। लेट इसका मास 5 kg है एंड बी का 10 kg, and we have to find normal reaction between A and B and B and इसको मैं ग्राउंड बोल रहा हूँ, बी एंड जी ग्राउंड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जिस बॉडी को हम लोग नॉर्मल निकालेंगे, जिस किसी का भी फोर्स निकालेंगे, उसका सबसे पहले हम लोग FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहले हम लोग ए का FBD बनाते हैं। ए इस पे 5 kg का फोर्स 5 kg का मास है, तो इसको वेट हो जाएगा 5G होगा। अब ये 5G मैं बता रहा हूँ कहाँ से आया। वेयर W इज इक्वल्स टू mg, m इज इक्वल्स टू मास, g इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज मास। ठीक है, तो ये हमेशा टूवर्ड्स द अर्थ लगता है, मीन्स ये 5G का फोर्स टूवर्ड्स द ग्राउंड लगाएगा, टूवर्ड्स द ग्राउंड। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लग रही होगी। हमने आपको बताया था इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है। तो कांटेक्ट होने पर एक फोर्स आती है, उसका नाम है नॉर्मल फोर्स। तो मैं इसको यहाँ पे नॉर्मल भी लगा देता हूँ, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और अभी तो ये मूविंग पे नहीं है। मान लो अगर हम इसको F न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो सरफेस है स्मूथ नहीं है, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा टूवर्ड्स द लेफ्ट, फ्रिक्शन फोर्स। तो हम लोग यहाँ पे इसको फ्रिक्शन फोर्स लगा देंगे। अभी हम लोग ने क्या देखा, इस पर एक फोर्स लग रहा है, तो एक फोर्स यहाँ भी लग रहा होगा। मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एंड जो फ्रिक्शन फोर्स होगा हमारा, वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। क्यों कल इक्वल होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए अलग से, इस तरफ लग रहा है फोर्स और इस तरफ लगेगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। उसके हमें जिस साइड बॉडी मूव कर रही होती है उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगता है, अगर वो सरफेस अगर स्मूथ नहीं है तो। ठीक है, मैं मान रहा हूँ सरफेस स्मूथ नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में लगेगा। तो जो दोनों फोर्स हो रही हैं उनको जो बैलेंस कर रहा है, कौन बैलेंस कर रहा है? जिस फोर्स को ये लगा रहा है उसको ये फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो तभी हम लोग कहेंगे F इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, ऊपर नॉर्मल फोर्स, नीचे 5G का फोर्स। इन दोनों को कौन बैलेंस करेगा? तो ये N जो होगा वो 5G को बैलेंस करेगा, तो N इज इक्वल्स टू 5G लगा देंगे। तो हम लोग को क्या दिख गया, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन A and B is 5G न्यूटन। मैंने आपको बताया फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है।
ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं, और कह रहा है कि ग्राउंड से इसके कितनी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी। तो अब बनाते हैं एफ बी डी ऑफ बी। इन दोनों पर भी एक नॉर्मल लग रही थी, ये नॉर्मल होगी। सॉरी, मैंने यहाँ पे बस एक मिस्टेक कर दी है, ये नॉर्मल इससे इक्वल नहीं होगी। कहाँ पे है ये नॉर्मल, इससे इक्वल नहीं होगी, ये वाली नॉर्मल इससे इक्वल होगी। ये नॉर्मल ऊपर लग रही, ऊपर, ये नॉर्मल ऊपर है, ये फोर्स नीचे है, तो ये फोर्स इक्वल होगी। ये नॉर्मल अभी भी लग रही है इस पे, ठीक है। तो जितनी न्यूटन की फोर्स यहाँ लग रही है उतनी न्यूटन की फोर्स यहाँ भी लगेगी। इसको यहाँ लगा देते हैं, न्यूटन, सॉरी नॉर्मल। इस पे नीचे इसका खुद का वेट लग रहा होगा, कितना, 10G, 10G का वेट लग रहा होगा, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, अब नॉर्मल फोर्स फ्रॉम ग्राउंड। अब इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, ये फोर्स बैलेंस करेगा। तो हम लोग सीधे लिख देंगे N इज इक्वल टू 10G। सीधा सीधा हमारे पास दो आंसर आ गए। ये बी एंड जी है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड जी इज इक्वल टू 10G न्यूटन। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे। ये देखिए, ये एक स्फीयर है, इसका मास मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये ए है, ये बी है। ए का मास 1 kg है, बी का मास 2 kg लेट कर लीजिए, ठीक है। रेडियस ऑफ ए 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग को फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एफ बी डी बनाते हैं। एफ बी डी ऑफ ए, ठीक है। इस पे खुद का वेट लग रहा है, तो वेट कहाँ लगता है हमेशा, टूवर्ड्स द अर्थ, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसका मास कितना है, इसका मास 1 kg है, मास 1 kg है, तो हम लोग यहाँ पे सीधा लिख देंगे 1G। मैंने आपको बताया था W इक्वल्स टू mg होता है, तो यहाँ मास की वैल्यू है 1 kg, तो 1G, ठीक है। अब आप लोग यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ कांटेक्ट हो रहा है, तो एक यहाँ नॉर्मल फोर्स होगी, एक यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ नॉर्मल फोर्स होगी। एक यहाँ कांटेक्ट हो रहा है, एक यहाँ नॉर्मल फोर्स होगी, और एक यहाँ कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ भी नॉर्मल फोर्स। तो अब इसी पे हम लोग शो करते हैं कि कहाँ कहाँ नॉर्मल आएगी। यहाँ मैंने क्या लिखा, यहाँ इस कांटेक्ट या इस कांटेक्ट पे यानी नॉर्मल फोर्स लग रही है। तो मान लीजिए इसको मैं नाम देता हूँ N1, N2, इसको N3, इसको N4, ठीक है। और ये इस यहाँ पे N1 था, N1 नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे N2 नॉर्मल फोर्स,
जो इस पर फोर्स लग रही होंगी हम सिर्फ उसी को FBD बनाएंगे। इस इधर N3 का भी फोर्स लग रहा होगा, N3, ठीक है। इसको देख लीजिए, बना लीजिए पॉज करके। अब आगे मैं करती हूँ, या तो मैं फिर से बना देता हूँ। वन जी का फोर्स इधर N1 हमारा लग रहा था, इधर N2 और इधर N3। अगर आपने वेक्टर पढ़ा हो, अगर मैं इसको अगर ऐसे बना दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेक्टर क्या कहता है, अगर आप उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बिना चेंज करे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में लगा रहे हैं तो उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सीधा हमारा ये रूल कहता है। तो इससे हम लोग ने ये कर लिया, ठीक है। अब ये इधर आ रहा है तो ये भी कुछ ऐसे हम लोग यहाँ का बड़ा आगे तक ला सकते हैं। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे N2, इसको नाम दे देंगे N3, N1, N2, ठीक है, बहुत अच्छा। और लामीस थ्योरम आप अब देखिए, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, इस पर लामीस थ्योरम लग रही है तो हम लोग लामीस थ्योरम लगाएंगे। और लामीस थ्योरम होती क्या, अभी मैं बता रहा हूँ, N3 एक मिनट, मैंने एक बस छोटी सी मिस्टेक की हुई है, उसे मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका क्योंकि यूज़ आगे है, ये सेंटर ऑफ दिस सर्कल है, ये भी सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। इसको अगर मैं ज्वाइन करूं, मैंने क्या लिखा था, इस सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसका 5 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसकी पूरी लेंथ 14 सेंटीमीटर गिवन थी, ये मैंने नोट नहीं करा, आप नोट कर लीजिएगा, ये इसकी पूरी लेंथ 14 सेंटीमीटर गिवन थी। हाँ, तो अगर मैं आपसे कहूँ ये लेंथ कितनी होगी, ये फाइंड कीजिए लेंथ कितनी होगी। ये लेंथ होगी 14 माइनस सम ऑफ टोटल रेडियस ऑफ बोथ सर्कल, मीन्स 14 सेंटीमीटर माइनस 5 + 3 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 14 माइनस 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ये लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर मिल गई। क्या अब हम लोग ये लेंथ फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको O ले लेते हैं, इसको D ले लें, इसको E ले लें। OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। OD स्क्वायर की लेंथ 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर, D का D निकालना है हमको, OE का 6 का स्क्वायर, 8 इज 64, 64 माइनस 36 इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर। 14 माइनस 6 8 and 5 minus 3 28 is equals to DE square, root 28 is equals to DE 2 root 7 is equals to DE। इससे हम लोग को D की वैल्यू हम लोग को 2 root 7 मिल चुकी है, ठीक है। इसका बहुत यूज़ आने वाला है। अगर मैं उसकी आपसे कहूँ ये एंगल थीटा है तो इसमें साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, अभी हमने निकाला है 2 root 7, हाइपोटेनस कितना है 8, कितना आ गया √7/4। अब कॉस थीटा की वैल्यू जरा बताना कितना हुई,
बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज 6, हाइपोटेनस इज 8, 3/4। अब ये देखना आगे कहाँ यूज़ आता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ध्यान से देखिए, क्या ये एंगल भी यहाँ पे थीटा हो जाएगा? ध्यान से देखिए, यही एंगल की बात कर रहे हैं हम, इसी ट्रायंगल सर्कल की, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो लामीज़ थ्योरम पे थे हम लोग कि लामीज़ थ्योरम क्या कहती है, n3/sin, n3 के दो अपोजिट में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग ऐड करते हैं, sin 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू n2, n2 के सामने जो एंगल होंगे n2/sin 90 इज इक्वल्स टू 1g अपॉन sin 180 माइनस थीटा। ये बात क्लियर हो गई आपको? अब इसको आगे करते हैं, n3/sin थीटा मीन्स cos थीटा, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, n2/sin 90 की वैल्यू 1 और 1g अपॉन sin 180 माइनस थीटा sin थीटा। sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू अभी मैंने आप लोग को निकाल के दिखा दी है, तो वही इस पे पुट करेंगे और यहाँ से n2 n3 की वैल्यू आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो n3 cos थीटा, n3 इज इक्वल्स टू n2 cos थीटा और आ जाएगा n2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 1g। sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है √7/4 इज इक्वल्स टू 1g। g की वैल्यू 10 होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। n2 की वैल्यू आ गई 40/√7। ये n2 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, n3 40/√7, cos थीटा की वैल्यू 3/4, तो n3 की वैल्यू आ गई 30/√7। इससे हम लोग के यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स आ गई। सो अब आगे के जितने न्यूमेरिकल्स होंगे और जो भी टॉपिक होगा वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो उसके लिए कीप रिवीजन एंड लर्न डेली। ओके, बाय बाय।